जब मैं और आप इन चीजों को जब देख रहे थे, कई बार हमारे जीवन की हालातों के ऊपर, हमारे जीवन की हालातों के ऊपर, वो हालात कैसे भी हो सकते हैं, हालात जिस चीज से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे हालात हो सकते हैं। और ऐसे हालातों का पत्थर कई बार मेरे और आपके विश्वास के ऊपर पड़ा हुआ है। वो विश्वास उभर कर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन आपने अपनी हालातों के पत्थर को उस विश्वास के ऊपर रख दिया है। और प्रभु कहता है, इस विश्वास को इस पत्थर से ऊपर लेकर आ, इस पत्थर को लुढ़काने की कोशिश कर। स्त्रियां थी, और बहुत सारी स्त्रियां, उन्होंने सुगंधित वस्तु ली और उन्होंने कहा, मेरा प्रभु जो कल कब्र में रखा गया है, 2 दिन पहले जो कलवरी क्रूस पे चढ़ा है, तो उसको मार डाला, उसकी लाश को लेकर जो है वहां कब्र में दफना दी गई है। आज भोर हो चुकी है, आज रविवार का दिन है, तो चलो हम कुछ स्त्रियां मिलकर सुगंधित वस्तु को लेकर उस यीशु मसीह के बदन पर जाकर हम उस इत्र को, उस सुगंधित वस्तु को जाके लगा दे, कहीं वो शरीर सड़ ना जाए। ये स्त्रियां बात कर रही थी आपस में, और उनमें से एक स्त्री ये भी कहने लगी कि हम चल तो रहे हैं, हम जा तो रहे हैं, कब्र की ओर हमारे पैर जा तो रहे, परंतु उस कब्र पर पे रखे हुए पत्थर को कौन लुढ़काएगा? क्योंकि कब्र के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया था, ताकि कोई उसकी लाश को चुरा ना ले, ताकि उस लाश को बाहर कोई निकाल ना दे। और उस कब्र पे, क्योंकि पहले जो कब्र थी, वो कब्र पहाड़ की चट्टानों के अंदर खोदी जाकर तब वो कब्र बनाए करते थे। और यीशु मसीह को भी चट्टान में खोदकर कब्र बनाई, और यीशु मसीह को जब रख दिया गया, उसके ऊपर बहुत भारी और बड़ा पत्थर उसके मुंह पर ढकने के रूप में उस पत्थर को रख दिया। और वो स्त्रियां चल रही हैं, बातचीत करती हुई जा रही हैं, हाथों में सुगंधित वस्तुएं हैं, और वो कह रही हैं, हमारे लिए पत्थर हटाएगा कौन, हमारे लिए पत्थर हटाएगा कौन? मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, उनके कदम कब्र की ओर है, लेकिन विचार है पत्थर हटाएगा कौन। समझना बात को, पत्थर हटाएगा कौन? लेकिन जब इनके कदम रुक नहीं रहे, वो चाहती तो घर पर बैठे बैठे भी यही सोचती और घर से बाहर ना जाती, लेकिन उनके कदम कब्र की ओर थे, वो जा रही थी, चल रही थी। जब कब्र के नजदीक वो पहुंच गई, जब उन स्त्रियों ने अपनी नजरों को उठाकर देखा, कब्र से पत्थर हटा हुआ था। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन की हालात भी कई बार ऐसी है। कई बार हम सोचते हैं, मेरा वो काम कैसे होगा, मेरे काम वो उन्नति कैसे होगी, वो बीमार कैसे चंगा होगा, कब ये परिस्थितियां ठीक होंगी। कई बार ऐसी हालातों का पत्थर रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना और चर्च आना ना छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। स्त्रियां कहां जा रही थी? कब्र की तरफ। स्त्रियां कहां जा रही थी? यीशु से मिलने, और यीशु से मुलाकात चर्च में होती है। हालेलुया। अब आप कहेंगे, प्रार्थना हम कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं, लेकिन जो बाइबल के अनुसार रविवार का दिन एक आराधना का दिन ठहराया है, जो बाइबल के अनुसार लोग आराधना के लिए एक समय, एक दिन, एक रविवार का दिन मिला करते थे, वो आज का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं और आप प्रार्थना करना और आराधना में आना अपने आप को ना छोड़ें। उनके कदम यीशु मसीह से मुलाकात के लिए थे, इसलिए वो पत्थर हटा हुआ दिखाई दिया। हालेलुया। जब आपके भी कदम चर्च की ओर होंगे, आपके भी कदम प्रार्थना की ओर होंगे, आपके भी मन में एक होगा कि मैं यीशु से आज मिलकर आऊंगा, आपके जितने भी काम रुके हुए हैं, वो जो पत्थर उन कामों के ऊपर रखा है, यीशु मसीह हटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक